क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में हमने 105 पेज नंबर तक का प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया. नाउ पेज नंबर 106. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट में अब पूरे सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं. इसमें हमने सिर्फ जो वर्ब्स चेंज होते हैं उसको चेंज करके और वर्ब्स देन प्रोनाउंस उनको किया था. अब पूरा सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. माई सिस्टर सेड टू मी काइंडली पास माई बुक्स. तो यहाँ पे सिस्टर जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे एज अ रिपोर्टिंग वर्ब. माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू पास हर बुक्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा, टू पास हर बुक. बी. The tourist said I came to Delhi last month. The tourist said that tourist है उसके लिए he had come. Past perfect क्योंकि past tense है तो past perfect में convert होगा. He had come to Delhi the last month को previous month. C. The principal said in the assembly maintain discipline in the campus. The principal said in the assembly that students must maintain discipline in the campus. D. Lohit said to Jatin, I am waiting for you now. Lohit told Jatin. अब यहाँ पे सेड के बाद कोई लिसनर नहीं है इसलिए सेड को सेड ही रहने दिया है. सेकेंड सेंटेंस में भी सेड ही रहा है. अब लोहित सेड टू जतिन, तो लोहित टोल्ड जतिन दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हिम नाउ का देन. ई. द पुलिस सेड टू द थीफ बी ऑनेस्ट. द पुलिस आस्क्ड द थीफ टू बी ऑनेस्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए टू बी ऑनेस्ट टू यूज होगा. एफ. मदर सेड आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर यू टुमारो इन दिस शॉप. मदर सेड दैट मदर के लिए आई है तो शी हो जाएगा. शी वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर मी द नेक्स्ट डे. टुमारो का द नेक्स्ट डे, इन दिस का दैट शॉप. जी. फादर सेड आर यू कमिंग विथ मी टू द रेस्टोरेंट नाउ. तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे आस्क्ड. फादर आस्क्ड इफ़. यहाँ पे आंसर यस या नो में आएगा इसलिए हम इफ़ या वेदर यूज़ कर सकते हैं, तो कंजक्शन के रूप में होगा इफ़. फादर आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग विथ हिम टू द रेस्टोरेंट देन. अब यहाँ पे मुझे पूछा गया है आर यू कमिंग, तो उसके आंसर में आई होता है. आई वॉज गोइंग विथ और फादर है तो फादर के लिए हिम टू द रेस्टोरेंट देन. अरविंद सेड राज वेयर वर यू येस्टरडे. अरविंद आस्क्ड राज. अरविंद ने राज को पूछा है. अरविंद आस्क्ड राज वेयर ही वॉज द डे बिफोर. येस्टरडे का द डे बिफोर. आई. He said, I write letters on Fridays. He said that he wrote letters on Fridays. J. The boy said, we have not done anything wrong. The boys said that they had not done, have ka had not done anything wrong. K. Joy said, I bought a new cycle today. Joy said that he had bought a new cycle that day. Today का that day. I bought का मतलब past है तो past perfect had bought हो जाएगा. नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए पहले तो आप लोगों को पीछे जो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो पोर्शन है वहाँ पे चैप्टर 6 का जो भी पैराग्राफ या दिया है वो रीड कर लेना है पैसेज. लिसन टू द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं.
और एक होमवर्क भी है, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द वैल्यूज़ यू हैव लर्न फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी। मतलब कि जो पीछे दिया है 136 या 5 पेज नंबर पे, उसमें एक स्टोरी होगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है कि आपने उसमें से क्या लर्न किया। अब है राइटिंग। राइटिंग में थैंक यू लेटर लिखना है। नन ऑफ अस कैन लिव अलोन, वी ऑल नीड ईच अदर। कोई भी अकेला नहीं रह सकता, हमको सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन समवन हेल्प्स अस आउट, जब कोई हमारी हेल्प करता है, वी ओट टू थैंक हिम और हर, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको थैंक यू कहें। मैनी टाइम्स वी थैंक अदर्स बाई जस्ट सेइंग थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ थैंक यू बोल के थैंक यू कर लेते हैं, बट देर इज़ नथिंग लाइक थैंकिंग समवन बाई राइटिंग टू दैम। पर उससे अच्छा ये है कि हम उसको थैंक यू लिख के दें। ऑलवेज रिमेंबर द लेटिन प्रोवर्ब। लेटिन प्रोवर्ब है क्या है, देखते हैं। वर्बा वॉलेंट स्क्रिप्टा मैनेंट, यानी स्पोकन वर्ड्स फ्लाई, रिटन वर्ड्स रिमेन। मतलब बोले हुए वर्ड्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, पर जो लिखा हुआ होता है वो हमेशा ही रहता है। लेट्स रीड द वे हार्डी wrote a thank you letter to his friend for a ticket to the cricket match in their town. अब यहाँ पे हार्डी ने अपने फ्रेंड को थैंक यू लेटर लिखा है उसके लिए टिकट, क्रिकेट मैच की टिकट के लिए। डियर अमल, हाउ विल आई एवर थैंक यू इनफ फॉर द स्माइल यू पुट ऑन माई डॉटर्स फेस व्हेन यू गेव अस दैट टिकट फॉर द क्रिकेट मैच। मतलब उसके फ्रेंड ने उसके फैमिली के लिए टिकट ला के दी है, तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी डॉटर खुश है। माई डॉटर जस्ट कुडंट बिलीव दैट वी वर सिटिंग सो क्लोज टू सम ऑफ हर फेवरेट क्रिकेट स्टार्स। उनकी डॉटर बहुत खुश थी कि उनको अच्छे अच्छे क्रिकेट स्टार्स के क्लोज बैठने को मिला था। थैंक यू सो मच फॉर योर थॉटफुलनेस। हार्डी, थैंक यू लेटर्स आर लाइक नो अदर लेटर्स। थैंक यू लेटर्स दूसरे लेटर के जैसे नहीं होते हैं। इनफैक्ट ऑफ ऑल द लेटर्स, थैंक यू लेटर्स आर द ईजीएस्ट टू राइट। मतलब लिखने में ईजी होते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू फॉलो एनी रूल्स। उसके लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं। नो नीड ऑफ राइटिंग योर एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट लाइन एंड सो ऑन। मतलब उसमें ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करनी पड़ती हैं एंड सो ऑन। यू जस्ट नीड टू थैंक द अदर पर्सन फ्रॉम योर हार्ट। In other words, let your gratitude flow out from your pen. मतलब आपके अंदर की जो खुशी है उसको आप पेन के थ्रू बाहर निकालते हो और सामने वाले को उस खुशी के लिए थैंक यू कहते हो। अब यहाँ पे राइट थैंक यू लेटर टू योर फ्रेंड इन अनदर टाउन और सिटी फॉर द वंडरफुल वैकेशन यू स्पेंड एट देयर प्लेस। आपको अपने फ्रेंड को थैंक यू लेटर लिखना है क्योंकि आप वैकेशन के लिए गए थे उसके प्लेस पे। मैंने यहाँ पे लिखा है सैम्पल लेटर। अगर आप ये लिखना चाहें तो भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। दूसरा और एक लेटर है, थैंक यू लेटर है, अपने पेरेंट्स को लिखना है आपको फॉर सेंडिंग यू टू दिस स्कूल। मतलब आपको जिस अच्छे स्कूल में उन्होंने रखा है उसके लिए आपको उनको थैंक यू कहना है। और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, उसके लिए भी आपको पेरेंट्स को थैंक यू कहना है। तो एक सैम्पल उसके लिए है। इसमें अगर आप अपना खुद का कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हो। उसके बाद है वर्कशीट 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट ऑस्ट्रिच फ्रॉम दिस लेसन। इस चैप्टर में ऑस्ट्रिच के बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो ऑस्ट्रिचेस हैव हाइट ऑफ अप टू 9 फीट्स। उनकी हाइट 9 फीट तक की होती है। दे कैन बोल्ट फास्टर देन अ रेस हॉर्स, यानी वो रेस हॉर्स से भी ज़्यादा फास्ट रन कर सकते हैं। देयर स्ट्राइड्स आर ऑफ 16 to 20 फीट्स। उनके जो स्ट्राइड्स होते हैं, पेसिस होते हैं, वो 16 या 20 फीट लंबे होते हैं। हाउएवर ऑस्ट्रिचेस आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। इसके बावजूद ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो डॉग से डरते हैं। वाई डिड ग्रैंडफादर फील दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप अप द स्ट्रगल। ग्रैंडफादर को ऐसा क्यों लगा था कि अब वो ज़्यादा देर तक स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडफादर फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप अप द स्ट्रगल बिकॉज ही स्टार्टेड गेटिंग डिजी।
क्योंकि उनका सर चकराने लगा था गोल गोल घूम घूम के. फ्रॉम ऑल द रनिंग अराउंड इन सर्कल्स एंड हिज आर्म्स स्टार्टेड एकिंग, और उनके हाथ भी दुखने लगे थे क्योंकि ऑस्ट्रिच की जो विंग्स थी उन्होंने एकदम कस के पकड़ी हुई थी और ऑस्ट्रिच उनको गोल गोल घुमा रहा था. इसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे थे और हाथ भी बहुत दर्द कर रहे थे. वाई डिड ग्रैंडफादर कंपेयर हिमसेल्फ टू अ कॉक? ग्रैंडफादर ने अपने आप को कॉक के साथ क्यों कंपेयर किया जो गोल गोल घूमता रहता है? ग्रैंडफादर कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ कॉक बिकॉज ही वॉज whirling, क्योंकि वो भी तो गोल गोल ही घूम रहे थे. वाई डिडंट ग्रैंडफादर डेयर टू रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द बर्ड? ग्रैंडफादर डिडंट डेयर टू रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द बर्ड. उन्होंने अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ा बर्ड की. क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ही वुड बी ट्रैम्प्ड टू डेथ बाय द बर्ड. क्योंकि उनको डर भी था और पता भी था कि अगर उन्होंने पकड़ छोड़ी तो फिर पक्का उनकी डेथ हो जाएगी. इफ़ यू वर टू बी इन द ग्रैंडफादर्स प्लेस व्हाट वुड यू हैव डन? अगर आप ग्रैंडफादर के प्लेस पे होते तो आप क्या करते? If I was to be in the grandfather's place, I would also struggle like him and fight like him. हम भी वही करते जो ग्रैंडफादर ने किया था. आप कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हो. वर्कशीट 2, एक्सटेंडेड रीडिंग एक्टिविटी. रस्किन बॉन्ड के बारे में है जो बहुत ही अच्छा राइटर है और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखता है. पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है. सैम्पल, आप इसको सैम्पल कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हो और फिर उसके क्वेश्चंस भी है तो वो आपको रीड करके लिखना है. री राइट, वर्कशीट 3 में है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. जैसे हमने आगे की एक्सरसाइज की थी सेम वही उसी तरह से है. सुनील सेड टू हिज सन दैट we shall visit the museum tomorrow. Sunil said to his son, we shall visit the museum tomorrow. Sunil said to his son that they would visit the museum the next day. जैसे उसमें चेंजेस थे उसी टाइप के चेंजेस करके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो नोट डाउन करके रखना. इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं 3, ईमू, पेंगुइन और किवी. दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. इतना इस चैप्टर का वर्क है जो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है. और डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस ठीक तरह से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब ध्यान से देख के फिर पूरी एक्सरसाइज लिखना. ओके.